हेलो दोस्तों, राम के ईडू इरा में आपका स्वागत है। मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश में सबसे पहले मैंने नाउन स्टार्ट किया है और नाउन पे मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज हम लोग नाउन के कुछ अपोस्ट्रोफी यूज होता है उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है हिज फिलिंग द ब्लैंक्स बिहेवियर वाज नॉट गुड। तो इसमें देखते हैं क्या भरा जाएगा। देखिए दिया है ऑप्शन में स्टेप सन्स, स्टेप सन। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा स्टेप सन्स होगा, मतलब सन में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ठीक है, मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं हाइफन वाले ना, तो उसमें अगर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, तो जो मेन नाउन होता है, ठीक है, उसमें हम लोग एस का यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो जो लास्ट वाला होता है ना नाउन, उसमें हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मुकेश परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन इज बेटर देन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या भरा जाएगा। इसमें दिया है संतोष, संतोष में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए मुकेश परफॉर्मेंस मतलब मुकेश का एग्जाम में परफॉर्मेंस के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग संतोष करेंगे तो मतलब संतोष से कंपेयर तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अगर मुकेश से कंपेयर करना होता तब तो हो जाता संतोष का, लेकिन मुकेश की परफॉर्मेंस से कंपेयर हो रहा है ना, तो इसके लिए संतोष का भी परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे यहाँ पे। तो संतोष में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ठीक है, तो इसमें ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हिज ब्रदर इज एज हैंडसम एज। ठीक है, तो मतलब ये कंपेयर कर रहा है, किससे होगा इसमें। देखिए योर, ठीक है, जो योर होता है वो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और इसमें देखिए योर है, योर में एस अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, फिर दिया है योर्स। ठीक है, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसका यूज यहाँ पे होगा, यहाँ पे योर का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, योर पोसेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है। ठीक है, योर जो होता है जैसे योर हो गया, माई हो गया, आवर हो गया, हर हो गया, हिज हो गया। ठीक है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, प्रोनाउन नहीं होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और इनके लास्ट में हमेशा नाउन आता है, ये ऐसे सिंगल नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे योर्स हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द किंग ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स प्लेस इज डेकोरेटेड। इसमें दिया है ऑप्शन में नेपाल, नेपाल्स, मतलब नेपाल में अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द किंग ऑफ, तो यहाँ पे दिया है नेपाल, नेपाल्स। तो देखिए अगर हम नेपाल का यूज करते हैं तो उसके बाद प्लेस आया है। ठीक है, तो दो नाउन ऐसे मतलब बिना लिंक के मतलब नहीं रह सकते हैं, तो नेपाल का यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए नेपाल है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये होगा, क्योंकि इसके बाद देखिए प्लेस है, तो मतलब ये एक दूसरे को मतलब रिलेट करना चाहिए। मतलब नेपाल का जो जगह है उससे मतलब नेपाल का जगह है, और इसका मतलब नेपाल हो जाएगा, जो नेपाल दिया है नेपाल हो जाएगा, फिर स्थान हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो इसीलिए नेपाल्स होगा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा नेपाल में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। श्याम मैरिड हिज फ्रेंड सिस्टर। ठीक है, तो इसमें दिया है अमन और अमन्स। ठीक है, अमन में अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, तो इसमें से क्या होगा, श्याम मैरिड हिज फ्रेंड। ठीक है, तो मतलब श्याम का मतलब शादी हुई है, तो मतलब अमन की बहन से हुई होगी, मतलब अमन का रिलेशन होगा। तो रिलेशन को बताने के लिए क्या किया जाता है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अमन अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो अमन फ्रेंड होगा, लेकिन सिस्टर भी है, तो मतलब दो नाउन आ गए। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाएंगे ये अमन्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे अमन्स का यूज होगा, मतलब अपोस्ट्रोफी एस वाला होगा। ठीक है, क्यों, जैसे यहाँ पे अमन्स करेंगे हम तो मतलब अमन की बहन। ठीक है, और बस हम अमन का यूज करते हैं तो मतलब अमन अलग हो गया, सिस्टर अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अमन का यूज नहीं होगा, अमन्स का होगा, मतलब अमन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। क्यों, क्योंकि मतलब एक दूसरे को रिलेट करना चाहिए, मतलब अमन की बहन है, तो इसीलिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ही डज नॉट नो द वेट। ठीक है, तो इसमें दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है, इसमें अर्थ भरना है, अर्थ भरना है। ठीक है, तो दिया है ही डज नॉट नो। ठीक है, मतलब हम लोग को नहीं पता है, मतलब हम लोग नहीं जानते हैं। द वेट दिया है, इसमें अर्थ का दिया है और अर्थ दिया है। देखिए अगर हम लोग अर्थ करते हैं तो ये भी एक नाउन हो गया और वेट भी नाउन हो गया, तो मतलब एक दूसरे से ये भी रिलेट नहीं कर रहे हैं। और फिर इसके बाद देखिए अर्थ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम इसका यूज करते हैं तो देखिए अर्थ मतलब पृथ्वी का भार। ठीक है, तो मतलब पृथ्वी का भार आ रहा है ना,
तो मतलब ये सही होगा। अगर हम अर्थ का बस यूज करेंगे तो मतलब पृथ्वी हो गया फिर भार हो गया, तो इसका मतलब कोई अर्थ नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे अर्थ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मिस्टर प्रसाद साब मी एट अ, ठीक है। तो क्या है, बार्बर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, ठीक है। इसमें एक मिनट, इसमें बार्बर्स का अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दे ब्रोक द, दिया है इसमें ऑप्शन में हाउसेज विंडोज, द विंडोज ऑफ द हाउस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है, जब मैंने नाउन की प्रैक्टिस बहुत सारी कराई हुई हैं तो उसमें बताया है कि निर्जीव के साथ मतलब हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है हाउस दिया है और विंडो दिया है, ठीक है। तो मतलब दोनों के साथ मतलब इसमें देखिए हाउस अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, तो ये नहीं होगा। इसमें होगा द विंडोज ऑफ द हाउस, मतलब जो खिड़की है, मतलब घर की खिड़की है, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया, ठीक है। जो नॉन लिविंग होती है तो उसके लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द फिलिंग द ब्लैंक्स इज नॉट पीसफुल, तो देखिए यहाँ पे दिया है पुअर्स लाइफ, दिया है लाइफ ऑफ द पुअर, ठीक है। तो मैंने आप लोग को इससे पहले जो वीडियो डाला हुआ था तो उसमें मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि जो उसमें एक क्वेश्चन था द पुअर आया था उसमें, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि द पुअर के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, मतलब पुअर के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। तो मतलब ये तो हो नहीं सकता है। इसमें होगा लाइफ ऑफ द पुअर, ठीक है, मतलब ये होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स वेट इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, ठीक है। तो इसमें बताना है क्या होगा। दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स वेट, तो यहाँ देखिए टन्स दिया है, टन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टन का यूज करते हैं तो मतलब दिया है टन, ये भी एक नाउन हो गया। वेट दिया है, ये भी नाउन हो गया। मतलब ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। दो नाउन साथ में ऐसे नहीं आएंगे जब तक वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है। और रिलेट करने के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, या आप का यूज करके, प्रीपोजिशन का यूज करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। दो नाउन को मतलब ऐड करते हैं, या एंड वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पे मतलब यूज करना होगा दो नाउन को। तो मतलब हम लोग मतलब जैसे कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके कर सकते हैं, या तो आप का यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे टन्स होगा, ठीक है। यहाँ पे टन्स का यूज होगा, ठीक है, मतलब अपोस्ट्रोफी एस का यूज यहाँ पे होगा। फिर आगे देखते हैं। ही फॉलोज माई एडवाइस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है नो बडी इल्स, मतलब इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे। फिर है नो बडी इल्स में अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं कॉमन ईरर के, नाउन के, वो मैंने बहुत सारे कराए थे। तो उसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था समबडी इल्स, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा समबडी इल्स, मतलब इल्स में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, ठीक है। समबडी में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वी लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स आइडियाज, ठीक है। तो इसमें देखिए ईच अदर दिया है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, ठीक है। और फिर देखिए ईच में अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, फिर अदर दिया है। तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। लास्ट में जो होता है उसके साथ लगता है, तो यहाँ पे होगा, ठीक है, मतलब ये सही होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शेक्सपियर रोट मैनी ड्रामाज बट फिलिंग द ब्लैंक्स वाज वन ऑफ देम, ठीक है। तो मतलब इसमें दिया है फिल करने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या भरा जाएगा। इसमें दिया है लव में अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, फिर लेबर में अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, फिर लॉस्ट है, ठीक है। फिर दूसरा है लव में अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है और लेबर में नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ लेबर है, फिर लॉस्ट है। तो इसमें से क्या होगा, ये होगा, ठीक है। मतलब ये बहुत ही मतलब फेमस सेंटेंस है, ठीक है, ठीक है। लव में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा और लेबर में भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स वर ब्रोकन माई मैनी एंग्री डॉटर्स, ठीक है। मतलब ये है कि मतलब इसमें देखिए दिया है और टेबल्स लेग्स द लेग्स ऑफ अ टेबल, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही मतलब कॉमन ईरर मैंने नाउन के क्वेश्चन कराए हैं तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है। मतलब ये नॉन लिविंग है, इसके साथ मतलब आपका यूज करेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे टेबल्स लेग्स नहीं होगा, ठीक है, द लेग्स ऑफ अ टेबल होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स नीड्स रिपेयरिंग, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। द बिल्डिंग्स रूफ द रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा इसमें। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
नाउ आई हैव कम टू माई फिलिंग द ब्लैंक्स इंड। तो इसमें दिया है वेट दिया है, वेट दिया है, ठीक है। तो दोनों देखते हैं क्या होगा इसमें से। तो इसमें देखिए विट दिया है, विट्स दिया है, ठीक है। तो ये होगा विट्स होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि देखिए माई है, फिर उसके बाद इसे रिलेट करने के चाहिए, रिलेट करना चाहिए इस इंड से, ठीक है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स प्रेचिंग्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। दिया है जीजस में अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज किया है, फिर है जीजस में अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। तो मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया है कि जिसकी लास्ट में अगर एस आता है और अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें बस ये हो जाएगा, ठीक है। जीजस अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज होगा, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देर इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स कॉलेज इन माई विलेज, ठीक है। तो इसमें दिया है बॉयज अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। बॉयज में अपोस्ट्रोफी बॉय दिया है, इसमें अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज किया है, ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। बॉय ये दिया है ना, बॉयज है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज होगा। क्यों होगा? जैसे बॉयज हो गया तो उसके लास्ट में तो एस आ रहा है, तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो जब लास्ट में एस आता है तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हु हैज ब्रोकन फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें भरना है द हाउसेज विंडो, ठीक है। फिर दिया है द विंडो ऑफ द हाउस, तो इसमें होगा द विंडो ऑफ द हाउस। क्यों होगा? ठीक है, जो नल लिविंग होती है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में वही दिया है, ठीक है, तब हम लोग कर सकते हैं, मतलब वही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया है द विंडो ऑफ द हाउस दिया है, तो यहाँ पे इसी का यूज करेंगे, तो इसका यूज होगा, ठीक है। तो हो जाएगा द विंडो ऑफ द हाउस, द हाउसेज ऑफ विंडो नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रमन इज अ फ्रेंड ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स, दिया है माई और माइन। मैंने पीछे आप लोग को बताया था, ठीक है, कि जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है उसके साथ नाउन आता है, ठीक है। ऐसे वो सिंगल माई का यूज नहीं होगा। यहाँ पे दिया है जैसे माई हो गया, आवर हो गया, ठीक है, हर हो गया, हिज हो गया, मतलब इसके साथ हमेशा नाउन आता है। सिंगल ऐसे यूज नहीं होता है। सिंगल यूज करना होता है तो हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, मतलब पोजेसिव प्रोनाउन होता है जो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइन हो जाएगा, माई का यूज नहीं होगा। अगर माई का यूज करते हैं तो उसके बाद कोई नाउन होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद देखिए पोसेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे माइन का यूज होगा। प्रोनाउन जो आता है उसके बाद मतलब नाउन का यूज नहीं होता है, मतलब वो नाउन के जगह प्रोनाउन का यूज किया जाता है। लेकिन एडजेक्टिव है तो उसके साथ मतलब नाउन आता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सी स्टडीज इन, तो दिया है सेंट जोसेफ, सेंट जोसेफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट जोसेफ हो जाएगा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। योर फिलिंग द ब्लैंक्स जॉब इज नॉट गुड, दिया है स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स। तो इसमें क्या होगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेप ब्रदर्स, ठीक है, ये वाला होगा। मैंने आप लोग को बताया था पीछे कि जो मतलब कंपाउंड वाले नाउन होते हैं उनके लास्ट में जो वर्ड होता है, ठीक है, उसमें हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लेकिन हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, तो जो मेन वर्ड होता है ना उसमें हम लोग एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा कि मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय, ठीक है, मतलब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है जो कंपाउंड नाउन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट होता है ना उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, और प्लूरल बनाना होता है तो जो मेन वर्ड होता है उसमें हम लोग एस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द फिलिंग द ब्लैंक्स वाज द टाइटेनिक, तो इसमें क्या होगा शिप नेम, ठीक है। फिर दिया है शिप्स नेम, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे होगा शिप्स नेम, ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स न्यूज़पेपर गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें दिया है टुडे, टुडेज, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर देखिए हम लोग टुडे करते हैं तो टुडे हो गया, फिर न्यूज़पेपर हो गया, मतलब एक दूसरे से ये रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब टुडे अलग हो जा रहा है, न्यूज़पेपर अलग हो जा रहा है, तो ये हो नहीं सकता है, मतलब एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए अगर कोई सेंटेंस है तो यहाँ पे टुडेज हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, मतलब आज का, ठीक है, मतलब आज का न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ अगर हम टुडे करते हैं तो मतलब आज और न्यूज़पेपर, तो ये हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे टुडेज होगा, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इज डर्टी, ठीक है, इसमें दिया है
द बॉटम ऑफ द ग्लास, फिर दिया है द ग्लास बॉटम। तो यहाँ पे देखिए इसका यूज होगा, ठीक है, द बॉटम ऑफ द ग्लास। अगर नहीं दिया होता है तब हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन दिया है तो इसी का यूज होगा, ठीक है, मतलब आपका होगा द बॉटम ऑफ द ग्लास, ठीक है, ये होगा। फिर आगे देखते हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स इज स्पेसियस, ठीक है, तो इसमें दिया है गर्ल्स कॉमन रूम, फिर दिया है गर्ल्स कॉमन रूम, ठीक है, तो दिया है ए फिलिंग द ब्लैंक्स इज स्पेसियस। तो देखते हैं इसमें हम लोग गर्ल्स कॉमन रूम, ठीक है, तो गर्ल्स हो गई ना, तो बहुत सारी लड़की हो गई, तो अगर लास्ट में एस आ रहा है तो सिर्फ हम लोग अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये हो नहीं सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, मतलब गर्ल्स में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, फिर कॉमन रूम, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द प्रोप्राइटर्स एक्सेप्टेड द फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, वर्कर्स डिमांड्स, फिर दिया है वर्कर्स अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज किया है, फिर डिमांड्स दिया है, ठीक है। तो प्रोपरेटर्स मतलब होता है, मतलब मालिक होता है, ठीक है, इसका मतलब मालिक होता है। तो इसमें दिया है जैसे कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, मतलब यहाँ पे मतलब वर्कर्स है ना, मतलब बहुत सारे वर्कर हैं, तो एस का यूज पहले हुआ है, ठीक है, तो हम लोग एस अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वर्कर्स में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज होगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ये वर्कर्स डिमांड्स हो जाएगा, ठीक है, अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज होगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।